ईरान से बातचीत मुसलसल जारी। 4 दिन पहले भी बात हुई, 2 दिन पहले भी और आज भी। मुज़ाकरात किस सिमत में जाएंगे कोई नहीं जानता। ईरान को बता दिया वक्त आ गया है कि अब किसी न किसी तरह डील कर ले। 47 साल से जो कुछ ईरान ने किया उसे अब मजीद करने की इजाजत नहीं दे सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम। बातचीत में तात्तुल की खबरें बेबुनियाद करार। टीवी इंटरव्यू में कहा कि लबनान पर इसराइली हमलों से ईरान नाराज था। छोटी सी रुकावट को जल्द हल कर लिया गया। नेतन्याहू ने ट्रंप की बातें सुनी अनसुनी कर दी। जनूबी लबनान पर ढिठाई से हमलों का सिलसिला जारी। नबातिया और तायर पर फिजाई हमले में 2 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद। अस्पताल पर हमले में शहादतें 4 हो गईं, 127 जख्मी। 2 मार्च से जारी हमलों में मजमूई शहादतें 3,468 तक जा पहुंची, 10,557 जख्मी। सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वजीर आजम के दरमियान तल्ख कलामी। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा शख्स करार दे दिया। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक सदर ट्रंप और इसराइली वजीर आजम की टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान कई बार तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि बैरूत पर हमले नहीं होने चाहिए। इसराइल बाज ना आया तो वो दुनिया में मजीद तनहा हो जाएगा। ट्रंप ने बावर कराया कि अगर वो ना होते तो नेतन्याहू करप्शन केस में जेल में होते। कहा वो उनकी चमड़ी बचा रहे हैं। हर शख्स अब नेतन्याहू और इसराइल से नफरत करता है। जवाब में नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियों का खात्मा यूरेनियम हवाले करने से मशरूत कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के बदले पाबंदियों में रिलीफ मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं। तेहरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर पहली बार बातचीत के लिए रजामंद हो गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कांग्रेस कमेटी में सवालात का जवाब। बताया सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई जिंदा हैं और मुज़ाकरात में किरदार अदा कर रहे हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में फौजी अहदाफ मुकम्मल तौर पर हासिल करने का भी दावा। दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनी MSC ने इराकी बंदरगाह पर अपने जहाज पर हमले की तस्दीक कर दी। हमले के बाद जहाज में आग लग गई। उम्मे कसर पोर्ट पर लंगरअंदाज जहाज का अमला महफूज रहा। पनामा के परचम बरदार तिजारती जहाज को ईरानी शिप पर हालिया हमले के जवाब में निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का बयान। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए दरखास्तें जमा कराने का निज़ाम नाफिज कर दिया। जहाज मालिकान और कप्तान 24 घंटों में किसी भी वक्त इलेक्ट्रॉनिक दरखास्तें जमा करा सकते हैं। अथॉरिटी मंजूरी मिलने के बाद जहाज़ों को गुजरने का इजाजतनामा जारी करेगी। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल। फौज पहले से ज्यादा जदीद आलात से लेस होकर दिफा के लिए पूरी तरह तैयार। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने वाज़ेह कर दिया। अमरीका भारी फौजें तैनात करने के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल की ख्वाहिश पूरा न कर सका। 24 घंटों में ईरान की इजाजत से 24 जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। अमरीका की खलीज ओमान में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी। ऑपरेशन की नई तस्वीर जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ पाबंदियों के निफाज के लिए हजारों अमरीकी फौजी एहलकार समंदर, फिजा और जमीन पर तैनात हैं। मुहिम में अब तक 121 तिजारती जहाजों को रास्ता तब्दील करने पर मजबूर किया गया, जबकि 5 को गैर फाल कर दिया गया। पुरान मकासद के लिए यूरेनियम अफसूदगी हक है। अमरीका और मगरिब के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी सफीर डॉक्टर रजा अमीरी मुकद्दम का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुज़ाकरात के हवाले से काम करने पर खिराज तहसीन। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने ईरान में बेशतर जौहरी सरगर्मियां रुकने की तस्दीक कर दी। जंग के नतीजे में ईरानी जौहरी प्रोग्राम में बुनियादी तब्दीलियां आईं। मुत्तहदा अरब अमारात में मीडिया से गुफ्तगू। इसराइल की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां आमन की आलमी कोशिशों को नुकसान पहुंचा रही हैं। पाकिस्तान समेत 8 अरब और इस्लामी ममालिक की मस्जिद अक्सा में सेहूनी परचम लहराने की मजम्मत। तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबिल अल अहमद अल सबह से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते समेत बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मुसलसल सालिसी के किरदार को सराहा। बलूचिस्तान में ट्रेन सानहे के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ। फायरिंग के तबादले में 17 दहशतगर्द मारे गए। मस्तूंग नोशकी, जहरी, खुजदार और केच में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, बारूदी मवाद और तैयार IEDs बरामद। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में आंधी के साथ तेज बारिश। रहीम यार खान में मस्जिद की छत गिरने से एक नमाजी जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। बिलबोर्ड्स और दरख्त गिर गए, बिजली के तार टूट गए। कई फीडर्स ट्रिप होने से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। राजनपुर में 24 घंटों के दौरान सोलर प्लेट्स गिरने से अमवात की तादाद 5 हो गई। इस्लामाबाद में तूफानी हवाओं से दरख्त उखड़कर गाड़ी पर जा गिरा, ड्राइवर जख्मी। सक्खर में बारिश और झालाबारी से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। पेशावर में भी आंधी के दौरान बिजली के फीडर्स ट्रिप कर गए। मरी में मूसलाधार बरसात के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ है कि जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता या हुकूमत के खिलाफ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता कि मैं पूछूं उनसे कि आपको मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया। किसी पे तनकीद करके, किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगते, हम अपनी कारकर्दगी की बिना पे वोट मांगते। गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में तेजी। नून लीगी कायद नवाज शरीफ ने भी एंट्री दे दी। एयरपोर्ट में तोसी, खवातीन यूनिवर्सिटी का क़याम, सड़कों की तामीर, सोलर एनर्जी, लैपटॉप और घरों के लिए बिलासूद कर्जों की फराहमी का वादा। कहा कि 2017 में GB को NFC से हिस्सा देने के लिए कमेटी बनाई, लेकिन मामला आगे ना बढ़ सका, जिसके जिम्मेदार अवाम भी हैं। जेलों में डाला गया, कई बार देश से निकाला गया। अवाम को पूछना चाहिए था नवाज शरीफ को क्यों निकाला। एक बाबा डैम थे जो कहते थे रिटायर होकर कैंप लगाकर बैठूंगा। कई साल हो गए, आज तक डैम नहीं बन सका। साबिक वजीर आज़म का जलसे से खिताब। भाई मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कमेटी किसने बनाई थी? आपने। सुन लो जरा, किसने कमेटी बनाई थी? नवाज शरीफ ने बनाई थी। किस लिए बनाई थी? इस मसले के हल के लिए। इस मसले के हल के लिए। कब बनाई थी? 2-3 महीने पहले से। उससे पहले 2017 में सर। 2017 में बनी। 2007, 9 साल हो गए हैं। जलसे से खिताब में नवाज शरीफ का मखसूस अंदाज। बार बार नारे लगाने वालों को हल्के फुल्के अंदाज में रोक दिया। गलत जवाब देने पर लीगी रहनुमा हाफिज हफीजुल रहमान पर भी मसनूई गुस्से का इजहार। नस्ल का जिद्दोजहद आपको हक हकमियत दिलवाने का होगा। हक हकमियत के बाद हमें हक मालकियत चाहिए। आपको जो ये तमाम सरजमीन है, पहाड़ों से लेके नीचे दरिया तक, जो जमीन के ऊपर है, जो जमीन के नीचे है, ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मसाइल है। और जब तक ये इस्लामाबाद मानेगा नहीं, जब तक इस्लामाबाद मानेगा नहीं, तब तक ना गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा, ना इस्लामाबाद तरक्की करेगा। गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल पर मकामी अफराद का हक। इस्लामाबाद को ये बात माननी पड़ेगी। अवाम पीपल्स पार्टी का साथ दें ताकि यहाँ हर शख्स को मुफ्त इलाज की सहूलत मिले, गरीब अवाम को घर मिलें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए माशी तरक्की का बंदोबस्त कर सकें, सस्ती बिजली पैदा करके मुल्क भर से तवानाई का बहरान ख़त्म कर सकें। सुना है किसी वजीर ने कहा था कि 100 मेगावाट उनके दाएं हाथ का काम है। उन्हें बताना चाहिए कि 1970 में एक मुताला हुआ तो पता चला यहाँ 50,000 मेगावाट पैदा की जा सकती है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अब अपने फैसले आप करेंगे। 7 जून को तीर पर ठप्पा लगाएं, पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाएं।
बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब। अमेरिका ईरान जंग के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को खिराज तहसीन। नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। स्कर्दू की जलसागाह में बिलावल भुट्टो को रिवायती टोपी का तोहफा। जियालो ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का पुरतपाक खैर मकदम किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो को भी पहली बार स्कर्दू आमद पर भरपूर तरीके से खुशामदीद कहा गया। आसिफा बीबी आइंदा साल का बजट कब पेश किया जाएगा? वफाकी हुकूमत तारीख तय न कर सकी। कौमी असम्बली का बजट इजलास अभी तक नहीं बुलाया गया। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास बाज़ाब्ता तौर पर मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने पायदार माशी तरक्की के लिए बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। तवानाई ज़रूरियात को मुतबादिल ज़राए से पूरा करने पर काम हो रहा है। जामे और मौसर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माशी सूरत हाल के जायज़ा इजलास से खिताब। आइंदा माली साल के बजट में सनतों के फ़रोग़ के मनसूबों के लिए फंड्स रखने का फैसला। पाकिस्तान स्टील मिल्स की ज़मीन पर खुसूसी इक्तिसादी जोन के क़याम के लिए फंड्स तजवीज़। स्टील मिल्स और कराची इंडस्ट्रियल पार्क को वफाकी खुसूसी इक्तिसादी जोन के तौर पर एक साथ तैयार किया जाएगा। बजट में मनसूबे के लिए 1 अरब 52 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। पंजाब के महकमा ख़जाना और महकमा कानून का आइंदा बजट की तारीख पर इख्तिलाफ। महकमा ख़जाना 12 जून बरोज़ जुम्मा बजट पेश करने का ख्वाहिशमंद। महकमा कानून ने 12 जून को बजट पेश करने पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। जुम्मे को सरकारी छुट्टी की वजह से बजट पेश न करने पर इसरार। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने बजट दस्तावेज की मंजूरी दे दी। सूबाई बजट मुतवाज़िन और अवाम दोस्त होगा। वफाकी बजट अवाम पर माशी एटम बम बन कर गिरेगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का दावा। नए बजट में अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? ये क्या बजट महंगाई के बोझ को कम कर पाएगा या मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी? घर घर बहस। घरेलू खवातीन ने बजट में रिलीफ की उम्मीदें लगा ली। चीज़ें थोड़ी सी हमने अपनी कम कर दी हैं। जो हमारा ये था कि चावल भी बन रहे हैं और रोटी भी बन रही है। ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है तो अब एक वक्त हम राइस बनाते हैं, एक वक्त रोटी बनाते हैं। और बच्चों की जो फरमाइशें पहले होती थी वो भी अब कट डाउन हो गई, इसलिए कि हर चीज़ महंगी हो। किफ़ायत शौरी कमेटी ने कारोबार रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दे दी। रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और दीगर खाने पीने के मराकज़ रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात के औकात कार में कोई तब्दीली नहीं की गई। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में नैब ने 6 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के बरामद करदा असासे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले कर दिए। हवाले किए गए असासों में नकद रकम, सोना, कीमती जायदादें और लग्जरी गाड़ियाँ शामिल। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने पेशावर में तकरीब के दौरान असासे चीफ सेक्रेटरी के हवाले किए। स्कैंडल में 37 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन बेनकाब की गई। मज़ीद रिकवरी का अमल जारी। चेयरमैन नैब ने अवामी मसाइल को कौमी अमानत करार दे दिया। तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम का आज़म। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में 18 साला घरेलू मुलाजमा के साथ इज्तिमाई ज़्यादती। इसकात हमल के दौरान लड़की जाँ बहक। मालिक मकान और ड्राइवर ने 5 माह तक ज़्यादती का निशाना बनाया। नवंबर 2025 में हामला होने का मालूम हुआ। वालिदैन को भी आगाह कर दिया था। मरने से कबल लड़की का बयान। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में पिंकी के बाद एक और मुबैना लेडी ड्रग डीलर गिरफ्तार। पुलिस ने शीनी नामी मुलजिमा को बेटों समेत गुलिस्तान जौहर से गिरफ्तार कर लिया। कामरान चौरंगी के करीब घर से मुलजिमा मनशियात फरोख्त करती। मुलजिमा 35 मुकदमात में 2014 से पुलिस को मतलूब थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया गया।
नेशनल पुलिस एकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। कराची के हिल पार्क से मुत्तसिल मुतनाज़ा प्लॉट पर तामीरात का तनाज़ा। मेयर कराची ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। वफाकी वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करने का मुतालबा। जामे तहकीकात ज़रूरी करार दे दी। कराची के इलाके सरजानी टाउन में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया झगड़े के दौरान पेश आया। हरीपुर में जायदाद के तनाज़े पर जिरगे के दौरान फायरिंग से 1 शख्स हलाक, 1 जख्मी। मुलजिम फायरिंग करके फरार हो गया। जुनूबी इटली में 4 पाकिस्तानियों के कत्ल की इत्तलात। अतालवी मीडिया के मुताबिक कत्ल के इल्जाम में 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इटली में पाकिस्तानी सिफारतखाना मकामी हुकाम के साथ मुसलसल राबते में है। बांग्लादेश के वज़ीर खारजा डॉक्टर खलीलुर रहमान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 81वें सदर मुंतखब। डॉक्टर खलीलुर रहमान को 91 के मुकाबले में 99 वोट मिले। इसराइल की गजा पर बमबारी का सिलसिला भी जारी। 3 शहरी शहीद, कई जख्मी। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों की दहशतगर्दी। फ़लस्तीनी खानदान की गाड़ी पर हमला करके 14 साला बच्चे समेत कई अफराद को जख्मी कर दिया। गजा के इसराइली मुहासिरे ने फ़लस्तीनी बच्चों के लिए ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। कैंप में मुकीम फ़लस्तीनी बच्चा ऐनक टूट जाने पर आबदीदा। इसराइल की जानिब से ऐनक के शीशे लाने पर भी पाबंदी के बायस अयूब के लिए देखना भी मुमकिन न रहा। पेरिस में होने वाली यूरोप की सबसे बड़ी असलहा नुमाइश में इसराइल की शिरकत पर पाबंदी आए। फैसले से इसराइली वजारत दिफा को आगाह कर दिया गया। नुमाइश यूरोसाटोरी रवा माह के आखिर में मुनक्किद होना है। न्यूजीलैंड ने 3 इंतहा पसंद इसराइली आबादकारों पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। रूस के यूक्रेन के बड़े शहरों पर हमले, 18 अफराद हलाक, 100 से जायद जख्मी। इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। हजारों अफराद मेट्रो स्टेशन और दीगर मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर। यूक्रेन रूसी इलाकों से दस्तबरदार हो जाए तो जंग फौरी रोकी जा सकती है, मॉस्को की पेशकश। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत 0.7% इजाफे से $95.67 हो गई। WTI 1% बढ़कर $93.04 फी बैरल हो गया। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया का 232 रन का हदफ पहाड़ बन गया। पाकिस्तान की टीम आउट हो गई। साहबजादा फरहान 3, मां सदाकत 0, बाबर आजम 16, सलमान अली आगा 7 और अब्दुल समद 2 रन बना सके। ऑलराउंडर शादाब खान की जानिब से शदीद मज़ाहमत की गई। पाकिस्तान टीम के पुरजोश मद्दा चाचा क्रिकेट का 4 दिहाइयों का क्रिकेट सफर खत्म हुआ। रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर में तकरीब सजाकर चाचा क्रिकेट को खिराज तहसीन। तकरीब में साबिक क्रिकेटर्स की भी शिरकत। फीफा वर्ल्ड कप की घड़ियां करीब। सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और इक्वाडोर की टीमें मेगा इवेंट के लिए अमेरिका पहुंच गईं। बेलारूस की एरिना सबालेंका ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जापान की नोमी ओसाका को जबरदस्त मुकाबले के बाद शिकस्त। एरिना सबालेंका ने रक्स करके जीत का जश्न मनाया।